हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में विंटर स्पेशल रेसिपी में हम बनाएंगे पालक पनीर कोफ्ता और मिर्ची रोटी, जो खाने में बेहद ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब है। और फ्रेंड्स, बनाने में बहुत ही आसान, सिंपल से सामान से हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, विंटर सीज़न शुरू हो गई है, तो भाजी सब्जियां सब बहुत ही बढ़िया फ्रेश मिलती है। तो ये पालक भी इसी तरह से एकदम फ्रेश है और उसे डंठल थोड़े से निकाल देने हैं फ्रेंड्स। और अच्छे से 2-3 पानी से हम धो लेंगे और उसे एकदम बारीक हमें काटनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज ये कोफ्ते बनने वाले हैं, वो इतने आसान तरीके से बनते हैं आप सोच भी नहीं सकते। और फ्रेंड्स, पालक की सिंपल सी सब्जी खा के आप बोर हो गए हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने भाजी को काट लिया है। उसे हमें बारीक करना है, तो मैं वापस उसे 2-3 बार ऊपर से चाकू से काट लेते हम। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी पालक कट के तैयार हो गई है। देखिए कितने बढ़िया, कलर भी कितना बढ़िया है फ्रेंड्स। हरी सब्जियां देखते ही खाने का मन करता है, इतनी बढ़िया है। तो चलिए, अब हम एक ग्रेवी बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने 3 हरी मिर्च, 5-6 कली लहसुन, अदरक और ये 4 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो उसे हमें दरदरी सी पेस्ट बनानी है, एकदम बारीक नहीं करनी है, सिर्फ दरदरी पेस्ट बनानी है। तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमें उसकी पेस्ट बनानी है। तो चलिए, हमारी पेस्ट बन के तैयार हो गई। अब हम टमाटर की ग्रेवी बना लेंगे। तो ये 3 टमाटर बड़ी साइज़ के मैंने लिए हैं, तो उसे भी हम ग्रेवी बना लेंगे। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं उसमें बीट डालना भूल गई। तो एक ये छोटा सा बीट का टुकड़ा डाल देंगे तो हमारी ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो फ्रेंड्स, आप ग्रेवी वाली कोई भी सब्जी बनाओ, उसमें आप टमाटर की ग्रेवी डालने वाले हो तो थोड़ा सा बीट का टुकड़ा डाल दीजिए, आपकी सब्जी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो देखिए कितना बढ़िया कलर भी आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कोफ्ते की तैयारी करेंगे। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें हम पालक को डाल देंगे और हल्का सा नरम होने तक, हल्का सा पक जाए तब तक हमें उसे पकाना है। तो फ्रेंड्स, पालक थोड़ा सा पानी भी छोड़ता है, तो उसे भी हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे और हमारी पालक भी थोड़ी सी पक के तैयार हो जाएगी। तो देखिए, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हमारी पालक भी तैयार है और थोड़ा बहुत पानी है, वो हम कोफ्ते बनाते टाइम देख लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए, ये मैंने पालक प्लेट में निकाल दी है, उसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद में हम उसके कोफ्ते बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी पालक ठंडी होती है तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 2 से 3 टेबलस्पून में घी ले लूँगी। आप घी की जगह पे बटर भी ले सकते हो, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। चलिए फ्रेंड्स, तड़के में ये दालचीनी, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, इलायची और 2-3 से लौंग है, वो मैं डाल दूँगी। और उसके बाद में हम आधी चम्मच राई डालेंगे और 1 चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। जीरा का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। थोड़ी सी हींग डाल दूँगी मैं। तो चलिए, तड़का हमारा तैयार हो गया है। अब हम ये जो प्याज की हमने पेस्ट बनाई थी वो हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, प्याज में हमने हरी मिर्च, लहसुन सब डाल दिया है, तो और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम नमक लास्ट में डालेंगे। तो चलिए, बढ़िया तरीके से हमें प्याज अच्छे से भून लेना है, उसका पानी भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से खुशबू भी आने लगे, तब तक हमें भूनना है प्याज को। चलिए, एक बार मैं वापस चला लेती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अभी सूखे मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च ली है, उसके साथ में धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है आधा चम्मच और थोड़ा सा मैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर वापस डाल रही हूँ। तो चलिए, उसे भी प्याज के साथ हम अच्छे से भून लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। चलिए, अब ग्रेवी तो हमारी अच्छे से भुन गई है, तो मैं थोड़ा सा उसमें घी डालूँगी। तो
बहुत ही बढ़िया घी का टेस्ट आता है। आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ ऑयल भी डाल सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, मसाला और प्याज हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से भून के तैयार है। अभी जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो डालेंगे, तो कितना बढ़िया कलर है फ्रेंड्स। खाने में भी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बीट की वजह से हमारी ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। और जो खटास है टमाटर की वो भी बैलेंस करता है, आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो चलिए ग्रेवी हमारी अच्छे से पकने लेते हैं। और अब हम कोफ्ते की तैयारी करेंगे फ्रेंड्स। तो ये मैंने 1 चम्मच के करीब बेसन लिया है, आप थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहो तो डाल सकते हो। और ये एक आलू है बॉईल किया हुआ, तो उसे मैं ग्रेट करके डाल दूँगी। तो चलिए आलू भी हमारा अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब मैं थोड़ा सा पनीर लेने वाली हूँ, तो ये 50 ग्राम से भी कम है पनीर किंग्स, तो वो भी हम डाल देंगे। उसकी क्वांटिटी भी आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं। हम घर में सिर्फ 3 लोग हैं, इसीलिए मैं कम बना रही। तो चलिए अब सारे मसाले डालेंगे। मिर्च पाउडर है, धनिया जीरा पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है और आधा चम्मच के करीब नमक है और थोड़ा सा ये चाट मसाला है। तो फ्रेंड्स चाट मसाला ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो चलिए अब हम अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, कितना आसान है कोफ्ते बनाना। तो लौकी के, पनीर के, बहुत सारे कोफ्ते में भी वेरिएशन है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं थोड़ा सा हाथ में ऑयल घी ले लूँगी और हम छोटे छोटे मीडियम में साइज़ के मैं कोफ्ते बना रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो चलिए इस तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे कोफ्ते हमारे बन के तैयार हो गए हों। तो फ्रेंड्स अब हम ग्रेवी की ओर चलते हैं। तो ग्रेवी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बन रही है फ्रेंड। अब मैं 2 बाउल भर के पानी डालूंगी। पानी हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना है और उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें नमक कुछ नहीं डालना है, लास्ट में हम नमक डालेंगे। अभी हम ग्रेवी में एक बढ़िया सा उबाल लाएंगे। अच्छे से उबलना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए धीरे धीरे हमारी ग्रेवी भी उबल गई है फ्रेंड्स। अब हम एक बार में मिक्स कर लेते हैं और एक अभी नई ट्रिक से हम उसे कोफ्ते को हम बॉईल करने वाले हैं। तो ये मैंने स्टैंड रख दिया है और उसके ऊपर ये जाली वाला ढक्कन है और इसके ऊपर हम सारे कोफ्ते रख देंगे ताकि हमारे 1.2 का इस तरीके से काम हो जाएगा। ग्रेवी भी हमारी पक के तैयार हो जाएगी और 10 मिनट में कोफ्ते भी हमारे तैयार। 10 मिनट भी नहीं लगते फ्रेंड, 5 से 7 मिनट में हमारे कोफ्ते बढ़िया तरीके से कुक हो जाते हैं। जो पालक है, आलू है, वो पहले से ही पके हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए अब हम सारे कोफ्ते निकाल लेंगे। तो चलिए अब उसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और उससे अंदर से हम ये स्टैंड और सब निकाल लेंगे और ग्रेवी भी हम देख लेते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑयल भी सेपरेट हो गया है और ग्रेवी भी बहुत बढ़िया तरीके से पक दी गई है। तो अब मैं 2 चम्मच के करीब मैंने दही लिया है, वो खट्टा नहीं है, मीडियम दही है। आपके पास थोड़ा सा खट्टा दही हो तो फिर आप थोड़ी शक्कर डाल दीजिएगा, तो खटास बैलेंस हो जाएगी। चलिए अब मैंने 1 चम्मच के करीब नमक लिया है और ये कसूरी मेथी है, तो वो मैंने आधी चम्मच के करीब डाल दी है फ्रेंड्स। तो कसूरी मेथी से सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब हम उसे धनिया डाल के गैस को बंद कर देते हैं। अब हम मिसी रोटी की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 2 बाउल भर के बेसन लिया है और 1 बाउल भर के हमने गेहूं का आटा लिया है। आप उसमें भी कम ज़्यादा कर सकते हो। एक बड़ा सा प्याज लिया था, उसे भी बारीक चॉप कर लिया। 2 हरी मिर्च ली है, उसे भी बारीक काट ली। अब हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया जीरा पाउडर है और उसके साथ में नमक है और ढेर सारा धनिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी उसमें भी हम डालेंगे। फ्रेंड्स अजवाइन भी डाल सकते हो, मैं भूल गई हूँ, अजवाइन भी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये 2 चम्मच के करीब मैंने घी लिया है
अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके उसका आटा हम तैयार करेंगे फ्रेंड्स। तो आटा थोड़ा ज़्यादा ही चिपचिपा रहता है बेसन की वजह से, तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेके और उसके बाद में हम थोड़ा सा हाथ में घी या ऑयल लगा के उसे गूँथ लेंगे फ्रेंड्स। मैंने ये 2 चम्मच घी लिया है और अब हम अच्छे से उसे आटा लगा लेते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मीडियम सॉफ्ट सा आटा मैंने लगाया है। तो चलिए अब हम रोटी बनाने की तैयारी करेंगे। तो ये मीडियम साइज़ का पेड़ा लिया है, आपको पतला चाहिए तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। और थोड़ा सा घी लगाया है मैंने दोनों तरफ से, आप आटा भी ले सकते हो। और अब हम उसे अच्छे से बेलेंगे। तो थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हो, पर प्याज और ये सब हमने थोड़ा सा मोटा रखा है, इसके लिए हमें मीडियम साइज़ ही थिकनेस रखनी पड़ेगी। तो चलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी रोटी भी बेल के तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब हम ऊपर से थोड़ा सा पानी लेंगे। तो पानी लगा के हम तवे में डालेंगे रोटी, तो वो तवे में अच्छे से चिपक जाएगी और हमारी रोटी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए मैंने डाल दी है तवे में। अब हम थोड़ी देर सेकने के बाद उसे पलटाएंगे। तो चलिए मैंने पलटा भी दिया फ्रेंड्स। अब हम दोनों साइड से घी लगाएंगे और उसे अच्छे से सेकेंगे। चलिए मैं वापस टर्न कर रही हूँ। अब हम दोनों साइड के ऊपर हम घी लगाएंगे फ्रेंड्स, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कलर भी आएगा और हमारी रोटी भी बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनेगी। तो चलिए अब हम दबा दबा के अच्छे से सेकेंगे। तो है ना, बढ़िया कलर भी आ गया है और रोटी भी बहुत ही क्रिस्पी बनी है फ्रेंड्स। तो चलिए हमारी रोटी तो बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स। अब हम तवे से रोटी को निकाल लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसान तरीके से हमारी ये पालक पनीर कोफ्ता और मिर्ची रोटी बन के तैयार हो गई है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेहनत लगती है पर हमें भी बहुत ही आसान तरीके से हम भी घर पे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपकी बारी। मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स बढ़िया और टेस्टी रेसिपी बनाने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो आप भी फ्रेंड इतनी ही आसान और बेहतरीन रेसिपी आप भी बना पाओगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए अब हम सर्व करेंगे। तो कटोरी में मैं सब्जी सर्व कर रही हूँ, पालक पनीर कोफ्ता और उसके साथ में मिर्ची रोटी। तो उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी आप उसके साथ में खाओगे तो और कोई चीज़ खाने का मन नहीं करेगा। और फ्रेंड खास बात, वीडियो अपलोड करने का टाइम 12 से 1 बजे का मैंने किया है, तो आप उसी टाइम पे देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।